राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हरियाणा अड्डा की तरफ से आप लोगों के बीच में पार्ट 5 जो हरियाणा का इतिहास है उनके जो क्वेश्चंस जो मैं करवाता हूं डेली आपको, वो मैं आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। तो जो कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो जो हमारा क्वेश्चन था कि हरियाणा में हर्षवर्धन के समय पे जो हमारी ताम्र की जो मुद्राएं थी वो सोनीपत से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? सोनीपत से। अगला क्वेश्चन अगर मैं करूं तो जो हरियाणा में जन्मेजय जो राजा थे वो किस नगर से थे? वो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल करवाया था। वो जो थे सफीदों से थे, जो कि जींद है हरियाणा, जो हमारा दूध नगरी भी है और जो हमारे हरियाणा का दिल भी है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन की जो मूर्तियां थी, कुषाण कालीन की जो मूर्तियां थी, उनका जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? कौन सा था? रोहतक। कुषाण कालीन की मूर्तियों कुषाण कालीन की मूर्तियों का केंद्र हमारा रोहतक में था। कहां पर? रोहतक। ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रोहतक में आएगा। और अगर मैं बात करूं इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे, इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे वो भी खोखरा कोट रोहतक में से प्राप्त हुए थे। कहां से? इंडो ग्रीक के सिक्के, इंडो ग्रीक के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? खोखरा कोट। खोखरा कोट से हमें प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है? तो वो जो है वो है हमारा हिसार के अंदर। कहां पर? हिसार के अंदर। इसका अगर निर्माण की बात करें, बनवाया किसने था? तो वो जो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 14वीं शताब्दी में जो गुजरी महल था हिसार में बनवाया गया था। इस महल में के स्तंभों पर 8 जगहों से आने वाली भगवतों या भगवानों की जो सूचना है वो मिलती है। गुजरी महल हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चौदहवीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, तो हमारे यहां से कितने क्वेश्चन कवर हुए कि गुजरी महल कहां पर है? हिसार में है। बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 14वीं शताब्दी में बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो जो चीनी यात्री था हेमसांग, वो हरियाणा के किस क्षेत्र में या हरियाणा के किस क्षेत्र के राजा के पास में आया था? तो जो राजा थे वो किसके थे? कल मैंने आपको बताया था कि जो हर्षवर्धन राजा थे जिनकी राजधानी थानेसर थी, तो उनके राज्य में वो आया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी करवा दिया और आज अगर रिपीट हुआ तो वो करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को कल भी करवा चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हरियाणा में तोमर राजा द्वारा कौन सा
जो कुंड था वो बनवाया गया था। कौन सा कुंड? तो जो सूरज कुंड था, सूरज कुंड जो निर्माण था वो तोमर राजा जो तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल, उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हर फरवरी में जो सूरज कुंड का जो मेला भी लगता है, और जो सूरज कुंड है वो हमारा फरीदाबाद में है। सूरज कुंड से रिलेटेड क्वेश्चन। सूरज कुंड पहले तो फरीदाबाद में है, तोमर वंश का राजा अनंगपाल ठीक है, और फरवरी में सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है। दो, कुषाण कालीन की मूर्तियों का केंद्र कौन सा था? रोहतक था। इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे वो हमें खोखराकोट रोहतक से मिले थे। गुजरी महल हिसार में ही है, बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने था, 14वीं शताब्दी में बनवाया था। सूरज कुंड का मेला जो लगता है वो फरीदाबाद में लगता है। तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल, उन्होंने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो जो बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा था, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था और एक वीरता का प्रतीक दिया था, तो वो जो थे वो थे नाहर सिंह। कौन थे? नाहर सिंह। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था। नाहर सिंह जो राजा थे वो बल्लभगढ़ से ताल्लुक रखते थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत में हरियाणा में 10 मई 1857 को सुबह 10 बजे से जो सभा अंबाला से शुरू हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन की बात करें वो भी मैं आप लोगों को कल करवा चुका हूं कि जो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के कौन से स्थान से अपनी जो राजधानी कौन से स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो जो बनाया था उन्होंने झांसी को बनाया था। ठीक है, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मोहन सिंह मंडार के किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? मोहन सिंह ने किस मुगल शासक के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, तो वो किसके खिलाफ किया था? बाबर के खिलाफ किया था। कब किया था? 1530 में किया था। मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार ने जो किसके खिलाफ किसके खिलाफ जो युद्ध था वो लड़ा था? वो लड़ा था बाबर के खिलाफ। बाबर के खिलाफ। ठीक है, बाबर के खिलाफ इन्होंने जो विद्रोह था वो अपना किया था 1530 में। किस में? 1530 में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो रोहतक का जो वर्णन है या उल्लेख कह सकते हैं हम, वो कौन से ग्रंथ में है?
तो वो जो ग्रंथ है वो है हमारा नकुल दिग्विजय। रोहतक का उल्लेख, रोहतक का उल्लेख नकुल दिग्विजय ग्रंथ में है। ठीक है, तो रोहतक का जो उल्लेख है वो किस में है? नकुल दिग्विजय में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से ईयर में आया था। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पीजीटी पोल साइंस के पेपर में आया था। ठीक है, पीजीटी का जो पोल साइंस का जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जो प्रमुख केंद्र था वो था अंबाला। 1909 में आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो अंबाला था, जहां पर 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले बिगुल जो बजा था वो भी हमारा अंबाला में बजा था। तो क्रांतिकारी का केंद्र, क्रांतिकारी का केंद्र कौन सा था? अंबाला। क्रांतिकारी का जो केंद्र था वो अंबाला था। ठीक है, अब बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो फिर से वही चीज क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की पहले बात करते हैं हम, ये किसके पेपर में आया था? ये हमारा टीजीटी इंग्लिश के पेपर में आया था। ठीक है, कि क्रांतिकारी जो केंद्र था वो हमारा कहाँ पर था? अंबाला के अंदर। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट होगा कि सूरज कुंड का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? सूरज कुंड का जो निर्माण था अनंगपाल जो राजा थे उन्होंने करवाया था। तोमर वंश के से ये ताल्लुक रखते थे। और जो ये क्वेश्चन आया सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया, तो वो जो है वो हमारा टीजीटी ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। समझ रहे हो आप? टीजीटी ज्योग्राफी के अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था। तो अब बात करें हम कि रोहतक आकाशवाणी केंद्र, रोहतक आकाशवाणी केंद्र सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, तो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? रोहतक। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र हमारा रोहतक है। ठीक है, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना अगर बात करें हम इससे रिलेटेड, तो 24 जून 1991 में हुई थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1999। ठीक है, अब बात करें हम हिसार आकाशवाणी की, तो वो जो हुई थी हमारे 26 जनवरी 1999 में हुई थी। हिसार की जो आकाशवाणी का केंद्र है हिसार, हिसार आकाशवाणी का केंद्र 26 जनवरी
1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। वो क्वेश्चन है क्या कि चंद्रगुप्त कूप नाम का जो मंदिर था वो हमारा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो जो बनवाया गया था, चंद्रगुप्त नाम का जो मंदिर था वो युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा। चंद्रगुप्त कूप का जो मंदिर था वो युधिष्ठिर के द्वारा बनाया गया था। चंद्रकूप का मंदिर, चंद्रकूप का मंदिर किसने बनवाया था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने बनवाया था। इस क्वेश्चन की बात करें तो टीजीटी पंजाबी के पेपर में आया था। ठीक है, चंद्रकूप का जो मंदिर है वो हमारा युधिष्ठिर ने बनवाया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत से रिलेटेड मैंने आपको तीनों लड़ाइयाँ बताई गई हैं कि वो पानीपत की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी इसका जो आप आंसर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और कल नहीं, शाम को जो मैं क्लास लूँगा उसमें ये कमेंट सेक्शन में ये हमारा आंसर होना चाहिए कि जो पानीपत की का जो पहली जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो आज की तरफ से मैं इतना ही करवाना चाहता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि हरियाणा अड्डा जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ आज की आपके अमित शेखावत की भाई की तरफ से राम राम।